नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाई हाईटेक क्लास में स्वागत है। अगर आप भी अपने घर या फिर ऑफिस के लिए एक इन्वर्टर और बैटरी खरीदने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आप बहुत सही वीडियो पर आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने घर या फिर ऑफिस के लिए एक अच्छी क्षमता की बैटरी और इन्वर्टर कैसे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले यह जान लेना होगा कि हम अपने घर में लाइट कटने के पश्चात किस किस उपकरण का प्रयोग करेंगे तथा उसकी वाटेज क्या होगी। दोस्तों सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आप एग्जाम्पल के माध्यम से आप सभी को समझाना चाहते हैं। मान लीजिए हमारे घर में जो है लाइट कटने के पश्चात हम 3 उपकरण का उपयोग करना चाहते हैं। पहला उपकरण हमारा फैन है, दूसरा उपकरण हमारा ट्यूबलाइट है, तीसरा उपकरण हमारा एलईडी लाइट है। ठीक है, इसकी जो वाटेज की बात करें तो जो फैन की वाटेज होती है 60 वाट होती है। ठीक है, ट्यूबलाइट की वाटेज की बात करें तो इसकी 40 वाट होती है और जो एलईडी होती है जनरली 10 वाट की होती है। तो अपने घर में जो है एक फैन का उपयोग कर रहे हैं 60 वाट का, एक ट्यूबलाइट का उपयोग कर रहे हैं 40 वाट का और एक एलईडी लाइट का, 2 एलईडी लाइट का प्रयोग कर रहे हैं 10 वाट का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फैन की टोटल पावर देखें तो 60 वाट हो गई, ट्यूबलाइट की टोटल पावर देखें तो 40 वाट हो गई और 2 एलईडी लाइट की पावर अगर देखें तो 20 वाट हो गई। ठीक है, और इसको हम तीनों की पावर को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 120 वाट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप भी अपने घर में किन किन उपकरण का प्रयोग जो है इन्वर्टर से किन किन उपकरण को आप चलाना चाहते हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से आप पावर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप जोड़ेंगे आपका कितना पावर आ रहा है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे घर में हम किसी टाइम पर तीनों उपकरण को ऑन कर दें या फिर आपके घर में जो भी उपकरण है जो आप उपकरण इन्वर्टर से चलाना चाहते हैं तीन उस सभी उपकरण को अगर आप ऑन कर देंगे तो क्या होगा, पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम जो फ्लक्चुएशन 25% का हम फ्लक्चुएशन मान के भी चलते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, 25% फ्लक्चुएशन यानी कि जो हमारा टोटल पावर आ रहा है जोड़ने पर इसमें जो है 25% इस पावर का जोड़ करके निकाल करके उसमें जोड़ देंगे। जैसे कि हमारा जो टोटल पावर आ रहा है 120 वाट आ रहा है। ठीक है, 120 में हम 25% फ्लक्चुएशन भी ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी, मान लीजिए 25 एक्के 25, 25 चौका 100, 4 एक्के 4, 4 3 12, यानी कि हमारा कितना आ गया 30 वाट। यानी कि हम क्या करेंगे 120 प्लस 30 वाट कर देंगे तो हमारा टोटल कितना आ गया यहाँ पर दोस्तों 150 वाट आ गया। तो जो हमारा टोटल पावर हो जाएगा 150 वाट आ जाएगा। यानी कि हमें अपने घर में 150 वाट के लिए एक इन्वर्टर और बैटरी खरीदनी है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप भी अपने घर के लिए निकाल लेंगे कि आपकी टोटल पावर कितनी है जिसके लिए आपको एक इन्वर्टर और एक बैटरी खरीदनी है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारा जो 150 वाट पावर है इसके लिए हमें जो बैटरी, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हम इसके लिए बैटरी खरीदेंगे 150 वाट के लिए। ठीक है, कितना होगा, कितनी एच की बैटरी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों एक फार्मूला दिया गया है, यानी टोटल लोड जो है यानी कि जो हमने अभी टोटल पावर निकाली है वही तो हमारे घर का लोड होगा। ठीक है, इनटू हावर यानी कि कितने घंटे तक हम अपना जो है इन्वर्टर चलाना चाहते हैं। मान लीजिए हमारे घर में जो सप्लाई करते हैं, मान लीजिए 1 घंटे के लिए आपके घर में कट रही है, दूसरे के घर में मान लीजिए 2 घंटे कट रही है या फिर 3 घंटे कट रही है, तो उसी हिसाब से आप अपने इन्वर्टर और बैटरी को खरीदेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये हावर लिखना पड़ेगा अपान वोल्ट। जनरली जो लोग खरीदते हैं बैटरी वह 12 वोल्ट की ही खरीदते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्ट की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा 12 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टोटल लोड कितना है यानी कि 150 वाट है। ठीक है, उसके बाद कितने घंटे चलाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ लगभग में 4 घंटे तक लाइट कट जाती है तो 4 लिख देंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से रखिएगा कि आपको कितने घंटे तक आपका इन्वर्टर यूज करना है। ठीक है, अपान वोल्ट में कितना आ जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 एक्के 4, 4 तिहाई 12, 3 एक्के 3, 3 पचे 15, यानी कि हमारा कितना आ गया 50 एच आ गई। यानी कि हमें जो है 50 एच की बैटरी हमें खरीदनी है। ठीक है, तो आप दोस्तों मार्केट में जाएंगे तो हो सकता है आपको 50 एच की बैटरी ना मिले। ठीक है, आपको हो सकती है मान लीजिए 45 एच की बैटरी दी गई हो या फिर 155 एच की बैटरी मिल सकती है या फिर 170 एच की बैटरी मिल सकती है या फिर 160 एच की बैटरी मिल सकती है। ठीक है, हो सकता है आपको 50 एच की बैटरी ना मिले। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि 50 एच अगर हमारा आंसर में आ रहा है, ठीक है 50 एच, तो हमें 50 एच से कम नहीं बल्कि एक स्टेप अधिक लेना है। यानी कि अगर 50 एच से हम देखते हैं ज़्यादा कौन सा है तो 50 एच से हम देख रहे हैं कि 55 एच एक है जो कि 50 एच से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर 170 एच, सॉरी यहाँ पर 70 एच है, यहाँ पर 60 एच है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है 60 एच है बैटरी, 70 एच की भी अरे मार्केट में मिल रही है और 55 एच की भी मिल रही है। तो दोस्तों हमें 50 एच से एक स्टेप ज़्यादा यानी कि केवल 55 एच की बैटरी ही खरीदनी है, 70 एच की नहीं खरीदनी है, 60 एच की बैटरी भी नहीं खरीदनी है। ठीक है दोस्तों,
तो ये हमारी हो गई कि हम किस प्रकार से अपने घर में यूज होने वाली बैटरी के एज को निकालते हैं। तो यहाँ पर 50 एज की अगर हमें आंसर में मिल रहा है तो हम कितना खरीदेंगे, एक स्टेप अधिक, यानी कि अगर 55 एज की मिल रही है या फिर 60 एज की मिल रही है तो उसे हम खरीद लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि इन्वर्टर कैसे निकालते हैं, कि किस वीए जो हमारा इन्वर्टर घर में यूज होता है उसकी जो क्षमता होती है उसे वीए में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो किस वीए का हम इन्वर्टर अपने घर में यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फार्मूला दिया गया है कि टोटल पावर अपान पावर फैक्टर। ठीक है, तो टोटल पावर हमारा कितना हो जाएगा, यही 150 वाट हो जाएगा। ठीक, और जो पावर फैक्टर दिया गया है, जनरली आप जो पावर फैक्टर यहाँ पर लेंगे वह लेंगे 0.8। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टोटल पावर कितना दिया गया है, टोटल पावर यहाँ पर आपका दिया गया है 150 दिया गया है, बटा जो पावर फैक्टर लेंगे वो कितना लेंगे, 0.8 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 10 यहाँ पर हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 1500 बटा ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 1500 बटे 8 को आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा नियर अबाउट 185 VA आपका ये क्या हो जाएगा, सॉरी 185 नहीं 187 VA आपका क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। यानी कि आपको 187 VA का इन्वर्टर खरीदना है। मान लीजिए मार्केट में 187 VA का बैटरी आपको इन्वर्टर नहीं मिल रहा है, मान लीजिए आपको मिल रहा है 185 VA का मिल रहा है, या फिर 190 VA का मिल रहा है, या फिर 195 VA का आपका इन्वर्टर मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, 187 VA से थोड़ा ज़्यादा जो मिल रहा होगा उसी को आप खरीदेंगे। तो यहाँ पर 187 VA से क्या जाता है, 190 VA। ठीक है, तो अगर 190 VA का आपका इन्वर्टर अगर मार्केट में उपलब्ध है तो आप इसी को खरीद लेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अपने घर में लगने वाले इन्वर्टर और बैटरी किस क्षमता की खरीदनी है आप इस दोनों फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।